जय माता दी दोस्तों। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मीन राशि वालों, आज से बुध और सूर्य एक साथ हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। ये डिपेंड करता है कि बुध आदित्य योग का निर्माण तो होता ही है, लेकिन ये कहाँ हो रहा है, किस भाव में हो रहा है, और साथ ही साथ इस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठा है। तो दोस्तों सूर्य और बुध के साथ साथ शुक्र और गुरु भी बैठे हैं। ऐसे में गुरु आदित्य योग तो बन ही रहा है, साथ साथ बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। यानी आज से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, और आज से इसका फल आपको क्या देगा, आपको क्या लाभ देने वाला है, ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो जिससे कि प्रत्येक दिन आपको महत्वपूर्ण जानकारी पहले ही मिल जाएंगे। दोस्तों बुध आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी ग्रह हैं और सूर्य छठे भाव के स्वामी ग्रह हैं। ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो इंसान अपने जीवन में अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब सफलता हासिल करता है, बहुत बड़े सफलता हासिल करता है, और बड़े से बड़े परेशानी, विपत्ति और दुखों से बाहर निकलने की क्षमता प्रदान करता है। ये दोनों ग्रह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ग्रहों के राजा यानी सूर्य और दूसरे ग्रहों के राजकुमार यानी बुध। ये दोनों जब एक साथ हैं पराक्रम के भाव में, और यहाँ से सप्तम दृष्टि से 9 भाव को देखेंगे। 9 भाव को देखने का मतलब है कि आपका किस्मत का बहुत साथ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। आगे बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी फिर भूल जाएंगे। फिर आप ऐसे वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम हमेशा ही देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मीन राशि वालों, जहां तक इस समय ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की अनुकूलता आपको भाग्यशाली तो अब बनाएगा ही, धीरे धीरे सभी अच्छी स्थिति आपके ग्रहों के बन रहे हैं। केवल शनि राहु केतु आपको प्रभावित कर रहा है, करता रहेगा, और उससे बचने का भी उपाय है, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों जहां तक इस समय आपके पराक्रम के भाव में ये 2 ग्रह बैठे हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय जो आपके पराक्रम के भाव में ये दोनों ग्रह बैठे हैं, तो आपका भाग्य का साथ बहुत ही ज़्यादा मिलने जा रहा है। अब इसका प्रभाव क्या होगा कि आपके बुद्धि विचार बहुत अच्छे रहेंगे, आप बहुत चतुराई, बहुत ही समझदारी, बहुत ही अनुकूल बातों को सोचेंगे, सही जगह पर आपका निशाना होगा और आपको लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को बहुत काम मिलेगा, यानी जो काम प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उनको जॉब मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है, एक्स्ट्रा आमदनी बढ़ सकता है, और पैसे बढ़ते चले जाएंगे। ये अच्छी स्थिति आपके लिए बनेंगे। जो जॉब प्राप्त करना चाहते थे उनको जॉब प्राप्त होगा। जो जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, उनके आर्थिक स्थिति पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। और साथ साथ पराक्रम के भाव में बैठने से, यानी इन 2 ग्रहों का पराक्रम के भाव में रहने से आपके अंदर ऊर्जा भी आएगा, उत्साह भी आएगा। जो आप सुस्त पड़े हुए हैं, जो आप एकदम से टूट चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, ऐसा प्रतीत हो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और तृतीय भाव में बैठकर इन ग्रहों का जो प्रभाव आपके ऊपर होगा, वो कुछ हद तक आपके नौकरी भी दिलाने के काम आएंगे। तो नौकरी प्राप्ति का भी अच्छा योग बनेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। साथ साथ दोस्तों इस समय जो 9वीं दृष्टि रहेगी, वो कहीं ना कहीं धर्म, कर्म, पूजा पाठ और धार्मिक विचार, धार्मिक प्रवृत्ति भी उत्पन्न करेगा। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझेंगे, क्योंकि ये स्थिति धार्मिक भी बनाता है। और जहाँ तक इस समय उद्योग धंधे, व्यापार, बिजनेस की बात है, वहाँ आपको यश खूब प्राप्त होगा और धन भी खूब प्राप्त होगा। इस समय आपको अपने कार्य पर पूरी तरह से भरोसा, विश्वास बढ़ेगा और बनता चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। साथ साथ दोस्तों ये दोनों ग्रहों का जब एक साथ मिलन है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। जो कार्य बहुत ज़्यादा कठिन होगा, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो कार्य बनना मुश्किल है, कार्य नहीं हो सकता है, बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही असंभव कार्य है, वहाँ आप चतुराई से बाहर निकल जाएंगे, यानी वहाँ आप चतुराई से कार्य को पूरा कर पाएंगे। आपके अंदर केवल इस समय ईगो नहीं आनी चाहिए, यही ईगो आपको प्रभावित कर देगा। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह
का दर्जा दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ही देखा जाता है और शनि को भी देखा जाता है। वैसे तो सारे ग्रह को देखा जाता है, सूर्य, शनि, गुरु, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में यदि ये ग्रह बलवान स्थिति में हो तो जीवन का नैया पार कर देता है, यानी खूब शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान, धन दौलत सब देता है। सूर्य बेहतर हो तो कहीं न कहीं इंसान के जीवन में संघर्ष खत्म हो जाता है, इंसान को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, आसानी से उसके जीवन में सब प्राप्त होता है। और सूर्य इस समय पराक्रम के भाव में है। बुध अच्छे हो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, जिससे विश्व प्रसिद्धि, विश्व में नाम होता है और बहुत बड़ा नाम होता है। और वही चीज़ इस समय आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बुध और सूर्य ये दोनों एक साथ है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग बहुत तेज गति से काम करेगा। चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कहाँ कब क्या और कैसे करना है, यही चीज़ इंसान को आगे ले जाता है या फिर भटका देता है या फिर बर्बाद कर देता है। अब स्थिति बनेगी कि सूर्य और बुध का जो एक साथ पराक्रम के भाव में बैठना है या बैठ चुका है, समझ लें कि अब आपका समय आज से ही एक बेहतर नैया पार करने वाला समय कह सकते हैं, एक रास्ते देने वाला समय कह सकते हैं, एक सफलता दिलाने वाला समय कह सकते हैं। धन तो आएगा, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, धन तो आएगा, लेकिन इस समय धन अपार आ सकता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ सकता है। कैसे आएगा? आपका दिमाग जहाँ पर लगेगा, जो आप डिसीजन लेंगे वही आपके फलीभूत होने की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बिजनेस व्यापार या कोई ऐसे कार्य जो रिस्की हो, वहाँ आप ज़्यादा हाथ न लगाएं, उस जगह पे ज़्यादा यानी उस तरह के कार्य ज़्यादा करने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि रिस्की कार्य करने से शनि जो है 12वें घर में बैठा है और द्वितीय भाव को देख रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, यानी पैसे फंस जाएंगे, पैसे कहीं लग जाएंगे, फिर पैसे वापसी होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ऐसे में परेशान हो जाएंगे। तो कोई भी पैसे कहीं लगाना हो, रिस्क लेना हो, वैसे कार्य से बचने की कोशिश करें। बाकी मूल रूप से, मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि बुधादित्य योग का निर्माण आज से होगा और ये योग आपको पराक्रम के भाव में होने के कारण बहुत शुभ फल देने जा रहा है। केवल थोड़े से स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, लापरवाही खान पान के प्रति ना करें और साथ ही साथ कोई ऐसे स्थिति भी बनेगी जहां से आपके त्वचा से संबंधित परेशानी दे सकता है, फोड़े, फुंसी और किसी तरह की त्वचा से संबंधित परेशानी को बढ़ा सकता है। अब बात करें कि बुध को और सूर्य को मजबूत कैसे करें, तो दोस्तों इस समय ये ग्रह अभी अच्छी स्थिति में है। अभी आपको मुख्य रूप से चाहिए कि शनि को ठीक रखें। इसके लिए पीपल में जल देना बहुत ज़्यादा आपको फायदा देगा, बहुत लाभ देगा। पीपल में जल अर्पित करें, साथ साथ भगवान सूर्य को भी जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल देंगे तो ये सूर्य को बलवान बना देता है। जैसे ही सूर्य बलवान हुआ, समझ लें कि आपके जीवन में बहुत कुछ आपके अनुकूल होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।